श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुधीनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, एक महात्मा जी थे। अपने गुरुकुल में छात्रों को ईश्वर स्वरूप के विषय में बताया करते थे। महात्मा जी ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके सभी छात्रों को पूर्णतः शिक्षित कर दिया। जब शिक्षा की समाप्ति हो गई, महात्मा के मन में हुआ कि हमारे पास एक लड़की है, विवाह के योग्य है। इन्हीं छात्रों में से किसी एक से विवाह कर दूं तो अच्छा रहेगा। सुयोग्य छात्र है, अच्छा छात्र सब है, हम ही पढ़ाए हैं। तो लड़के तो बहुत थे, लेकिन किसी एक के साथ विवाह होगा। महात्मा जी परीक्षा लेने लगे कि जो पास हो जाएगा उसके साथ विवाह करेंगे। महात्मा ने लड़कों से कहा कि देखो जी, मेरे पास एक लड़की है, जवान है, विवाह के योग्य है, तुम लोगों में से किसी एक के साथ विवाह कर देना चाहता हूँ। बोलो तुम लोग कौन विवाह करना चाहेगा? सब खड़े हो गए, बोले हम करेंगे तो हम करेंगे। गुरु महाराज, महात्मा जी की लड़की हो, कौन नहीं चाहेगा विवाह करना? बोले सुनो, एक शर्त है, उस पर जो खड़ा उतरेगा उसके साथ विवाह करेंगे। लड़कों ने कहा बताइए क्या शर्त है? बोले कि सभी छात्र अपने अपने घर पर जाइए, वहाँ कोई न कोई एक वस्तु लेकर के आइए यहाँ, लेकिन उन वस्तुओं को लेते समय कोई देखे ना आपके परिवार वाले, ना अभिभावक, ना कोई, किसी की नज़र न पड़े। उन वस्तुओं को छिपा करके लाइए। सब भागते हुए गया, एक लड़का नहीं गया, बैठा ही रहा। तो लड़का अपना छिपा छिपा करके जो जो वस्तुएं हुई कुछ लेकर के आए, सब देने लगे। बोले कि कोई देखा भी? बोला नहीं, कोई नहीं देखा है। सबको ही दे दिया। जो लड़का नहीं गया था उनसे पूछता है कि अरे सब तो गया सामान लाने के लिए, तुम गया ही नहीं, क्या तुमको शादी नहीं करनी है? बोले गुरुदेव शादी तो करनी है। तो बोले तुम क्यों नहीं गया लाने के लिए? बोले कि आपने तो हम लोगों को पढ़ाया है, बताया है कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सब कुछ देखता है, सब जगह देखता है। आप बोले कि किसी से छिपा के लाना, कोई देखे नहीं, सबसे तो हम छिपा ही लेंगे, लेकिन ईश्वर परमात्मा से कैसे छिपाएंगे? वो तो देख ही लेगा, इसीलिए मैं नहीं गया लेने के लिए। बोले वास्तव में तुमने ही समझा है, तुम्हारे साथ अपनी लड़की का विवाह करेंगे। वो ईश्वर सब जगह है। गुरु महाराज ने लिखा
सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम, सब घट एक ही राम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। कहते वह राम सब में व्यापक है, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम राम। जितना घट है, जितना घर है, सब में वो घुसे हुए राम है, सब जगह राम है। वह राम एक है, लेकिन सूक्ष्मता के कारण वो व्यापक है, सब में घुसा हुआ है। जो राम सब में है तो हमारे अंदर में भी है। सब घट में गोविंद है, संग रहे हरिपास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंगत डोले घास। उस कहाँ नहीं है, सब घट में है। लेकिन अज्ञानता के कारण वो मृगा जिसके नाभि से कस्तूरी है, नाभि में उसकी सुगंधी निश्रित हो रही है, निकल रही है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए यत्र तत्र कहाँ नहीं भटकता है। यदि अपने में खोजे तो उसको मिल जाएगा, लेकिन अज्ञानता के कारण वो यहाँ जहाँ तहाँ भटकता है। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाहि, कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाहि, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही। वो साहब वह परमात्मा सब में है, लेकिन उसको खोजने के लिए कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई द्वारका जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। वहाँ क्या मिलता है? पानी और पत्थर, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। जिस पानी में हम डुबकी लगाते हैं वो गंगा जल है, उस जल में शुद्धता की क्षमता है, लेकिन वो स्थूल वस्तुओं को शुद्ध कर सकती है। वो गंगा डुबकी लगाते हैं तो नाक को बंद कर लेते हैं, कान से भी पानी भीतर नहीं जाता, मुंह को भी बंद कर लेते हैं। ये तो 3 साधन है घुसने का, नाक कान मुंह, तीनों को बंद रखते हैं तब डुबकी लगाते हैं। यदि खुला रहे और घुस गया पानी तो मरिए जाएगा आदमी। जब गंगा जी के जल को एक कण भी अंदर जाने नहीं देते हैं, वो जल शुद्ध कैसे करेगा आपके अंतःकरण को? वो तो बाहर बाहर रहता है, तो इस बाहर को शुद्ध करेगा। तो कैसे सोचते हैं कि गंगा जी से हम पवित्र हो जाएंगे? हाँ, शरीर पवित्र होगा, स्थूल शरीर जो है वो पवित्र जरूर होता है। जैसे धोते हैं तो मैल निकलता है, वो तो पवित्र होता ही है, लेकिन मन पवित्र हो यह भ्रम है, असत्य है, ये अज्ञानता है जो सोचता है। क्योंकि जब भीतर जल जाने नहीं देंगे शुद्ध कैसे होगा? इसीलिए मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। हरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। परासत संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। इस सत्संग का जो दरिया है, इसमें मन शुद्ध होता है।
क्योंकि जो शब्द है वो शब्द हमारे भीतर में घुस जाता है, पानी नहीं घुसता है। पानी भीतर नहीं घुसता, पानी स्थूल है, शब्द सूक्ष्म है। यदि सत्संग सुनते हैं तो मन पर प्रभाव डालता है। शब्द एक जल है, ये शब्द जल के समान है। ये जल मन पर प्रभाव डालता है, मन को धोता है, चित्त को धोता है, अंतःकरण को धोता है, वो भीतर चला जाता है। कान के माध्यम से सुनते हैं ना, भीतर जाता है ना शब्द। तो यह जो शब्द है ये धोता जरूर है। तो शब्द में भी धोने की क्षमता है, शब्द भी जल से विशेष धोने की क्षमता है। शब्द से शुद्धि होती है, शब्द से हम पवित्र होते हैं, विशेष रूप से पवित्र होते हैं। मंत्र क्या है? शब्द ही तो है। मंत्र पढ़ते हैं तो शुद्ध होते हैं, मंत्र जपते हैं तो शुद्ध होते हैं। यह शब्द है, इन शब्दों से शुद्धि होती है। इसीलिए कहते हैं जो सत्संग करते हैं उनका मन शुद्ध होता है। गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे, समझ लो जिसका दिल चाहे। हरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। संत महात्मा कहते हैं यह जो दरिया है गंगा से भी विशेष पवित्र दरिया है, सत्संग रूपी दरिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, विषय से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये सत्संगति का प्रभाव है। तो सत्संग करेंगे तब जाकर के हम शुद्ध और पवित्र होंगे। एक बार गुरु नानक साहब मदरसा में गए पढ़ने के लिए। वहाँ मौलवी साहब पढ़ाने लगे। उन लोगों की जो फारसी भाषा होती है उसमें पढ़ाइए। मौलवी साहब ने, नानक साहब ने पढ़ाइए। फिर मौलवी साहब ने कहा बे, नानक साहब ने भी कहा बे। फिर तीसरा पढ़ाने जा रहे थे, नानक साहब ने कहा मौलवी साहब थोड़ा रुकिए। तो बोले क्या बात है बताओ। तो नानक साहब कहते हैं ए का मतलब क्या होता है? तो मौलवी साहब ने कहा ए का मतलब एक। बोले बे का मतलब दो। तो नानक साहब ने कहा कि पहले एक को जानने दीजिए उसके बाद दूसरा बताइएगा। वह एक ईश्वर है, एक परमात्मा है। यदि एक को जान लीजिएगा तो सबको जान लीजिएगा। खाली एक को नहीं जानिएगा और दुनिया को जितना जानिएगा वो अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए एक परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। एक अंक बड़ा छोटा होता है। 1 रुपया यदि भिखारी को दीजिएगा तो फेंक देगा आजकल है, हम नहीं लेंगे 1 रुपया, इसका क्या महत्व है। अंक में जब एक लिखते हैं उसका भी महत्व कम है, एक तो कम ही होता है। उस एक पर शून्य डाल दीजिए तो 10 गुना बढ़ जाता है। 2 शून्य डालिए 100 गुना, 3 शून्य डालिए 1000 गुना। शून्य जितना डालते जाइएगा 10-10 गुना बढ़ते चला जाएगा। और एक को हटा दीजिए, शून्य डालते रहिए तो कितना होगा? शून्य का शून्य ही रहेगा, चाहे जितना शून्य डाल दीजिए। एक परमात्मा है, यदि उसकी भक्ति करते हैं तब तो शक्तियां बढ़ती रहेगी आपके अंदर में। उस एक ईश्वर की भक्ति करना छोड़ करके जितनी भक्तियां करते हैं सब शून्य ही शून्य होगा। व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर
स्वतंत्र सत्ता है, व्यंजन परतंत्र सत्ता है। व्यंजन जब भी बोला जाता है स्वर के आधार पर बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। जो स्वर के सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। जो किसी की सहायता न लेता हो उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन रहे या ना रहे, स्वर रहेगा, उसकी सत्ता रहेगी। और यदि स्वर न रहे तो व्यंजन का कोई सत्ता नहीं है, व्यंजन नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी तरह से जो परम हो परमात्मा है वो स्वर्ण सत्ता है। जो ये संसार है व्यंजन सत्ता है। ये संसार समाप्त हो जाएगा फिर भी ईश्वर रहेंगे। ईश्वर का विनाश नहीं होता है। संसार को ईश्वर का अवलंब चाहिए, लेकिन ईश्वर को संसार का अवलंब नहीं चाहिए, कोई आधार नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। कितना वो संसार बना सकते हैं, ऐसे ईश्वर और परमात्मा होते हैं। उस ईश्वर और परमात्मा को जानना चाहिए। गुरु नानक साहब ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो हे संग समाई। जंगलों में खोजने के लिए क्यों जाते हो? वो सर्वव्यापक है, अलिप्त है और सबके संग में समाया हुआ है। मीराबाई ने कहा, कायारा मंदिर माही जो मन राम सुमिलावला कैसा। कायारा मंदिर माही जो मन राम सुमिलावला कैसा। वो कहती है कायामना शरीर, शरीर रूपी मंदिर में राम का निवास है। भगवान राम रहते हैं लेकिन उनसे भेंट नहीं हो पाती है, मिलन नहीं हो पाता है। कहते हैं मंदिर में 10 दरवाजा, वह मनो नारी एक राजा। मंदिर में 10 दरवाजा, वह मनो नारी एक राजा। वठ बाजे छती सो बाजा, जी मन रागनी सुनावला कैसा। वठ बाजे छती सो बाजा, जी मन रागनी सुनावला कैसा। कायारा मंदिर माई जो मन राम सुमिलावला कैसा। मंदिर में नारी नाचे, कर मन की पोथी वाचे। मंदिर में नारी नाचे, कर मन की पोथी वाचे। वारे हाथे मेहंदी राचे, जी मन स्वाग्नि बनावला कैसा। वारे हाथे मेहंदी राचे, जी मन स्वाग्नि बनावला कैसा। कायारा मंदिर माई जो मन राम सुमिलावला कैसा। भगवान है इस शरीर में, मीराबाई कहती है, लेकिन भेंट नहीं हो रही है, मिलन नहीं हो रहा है। आश्चर्य है। संग ही में राम खोजे छो कियन, संग में ही है। कहाँ कहाँ नहीं भटकते, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। आगे मीराबाई कहती है, मंदिर में अमृत कुओं, वक ऊपर धरियो एक तू। वठ प्यासे मरे एक सो, जी मरी प्यास मिटावला कैसा। इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में अमृत का कुआं है, लेकिन ढका हुआ, तुओं में ढक्कन होता है, आवरणित है। घटतम प्रकाश और शब्द पटत्र जीव पर है छारे, कर दृष्टि अनुध्वन योग साधन ये हटाना चाहिए। आवरण होने के कारण जीव वहीं पर है, कुआं के पास ही। अमृत का कुआं है, जीव भी वहीं है, लेकिन ढका हुआ होने के कारण पी नहीं पाता है, अमृत का पान नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं प्यासे मरता है।
हन मीरा बाई ध्यावे चरना में शीस नवावे। तन मीरा बाई ध्यावे चरना में शीस नवावे। मारी भक्ति पार निभावे जी मन राम सुमिलावला कैसा। कायारा मंदिर माई जो मन राम सुमिलावला कैसा। कठिनाइयाँ क्या है? अमृत का कुआं है, लेकिन आवरण होने के कारण, ढका हुआ होने के कारण उसका पान नहीं कर पाते। लेकिन उभरेगा कैसे? आवरण लगा हुआ हटेगा कैसे? एक गुरु भक्तिन हुई सहजोबाई, उन्होंने कहा भया जी हरि रस पी मतवारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। 8 पहर झूमत ही बीते डारी दियो सब भारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। गंग जमुन बिच आसन मारियो चमक चमक चमकारा। भवर गुफा में दृढ़ हुए बैठ्यो देखो अधिक उजारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। हीरा पिंगला ऊपर पहुँचे सुख मन पाट उघारा। सहजोबाई कहती है हीरा पिंगला ऊपर पहुँचे, अर्थात सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र में। वो जो सुषुम्ना है, कहते सुषुमन पाट उघारा, वो आवरण हट गया, पर्दा हट गया। तब कहते हैं पीबन लगे सुधारस जगे। अमृत का पान कब करेंगे? जो वो पाट उगरेगा, आवरण हटेगा, तब पीबन लगे सुधारस जभी। दुर्जन परी बिडारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। चिति स्थिर चंचल मन था का पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सु सहजो भरम करम भयो छारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। इस तरह से ईश्वर परमात्मा को खोजने जाते हैं। वो किस रूप में है? वो कोई व्यक्ति रूप में नहीं है, कोई वस्तु रूप में नहीं है जिसे हम प्राप्त कर लेंगे। भीतर में जब प्रवेश भी करते हैं तो किस रूप में परमात्मा मिलते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा कि ज्योति और शब्द रूप में। ईश्वर परमात्मा कोई व्यक्ति रूप में नहीं है, वो ज्योति और शब्द रूप में है। कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे बात करेंगे, अनुभूतियाँ होगी, अनुभव होगा, एहसास करेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी महाराज कहते हैं जो गुंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत सर्वव्यापक, उनकी जो गतियां हैं उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो गुंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा को मीठा फल खिला दीजिए, उनसे पूछिए कि कैसा लगा, क्या कहेगा? वो बोल सकता है कुछ भी, लेकिन अनुभव तो होता है, एहसास तो हो रहा है उसको भीतर में। कहते हैं अंतर्गत ही भावे परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो उपजा। उनको अनुभव हो रहा है कि बहुत मीठा लगा फल, संतुष्टि हुई। कहते परम तोष उपजा, अद्भुत संतुष्टि हुई, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। उसी तरह ईश्वर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, अनुभूतियां होगी, लेकिन उनके विषय में कह नहीं सकते। गुरु महाराज ने कहा प्रभु वर्णन में आवे नाही। क्यों? अकथय अनामी सब माही। प्रभु वर्णन में आवे नाही। कहते वो तो वर्णन में आने वाला नहीं।
वर्णनातीत हैं, वर्णन से परे हैं। कहते जब उस परमात्मा के विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं, जो कुछ कहते हैं वैसा वो है ही नहीं, फिर कहते किस लिए? कहते कहत सुनत सुख उपजे और ऊपर मारत हो। जैसा कहते हैं वैसा वो नहीं है, जैसा वो है मुंह से नहीं कह सकते। परमात्मा जैसा है वर्णन नहीं कर सकते हैं, वर्णनातीत है। गुरु महाराज ने कहा ना, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, सबके पार में, शब्द के भी पार में है। तो शब्द है ना हम लोग बोलते हैं, तो शब्द के पार में है, शब्द से पड़े हैं, तो उसके विषय में कह क्या सकते हैं? अब कौन इंद्रियां हैं जो वर्णन कर सकती है? पाठ में सुने होंगे, इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना मात्र खेल करना है। आंख देखती है, सुनती नहीं है, एक एक काम इसका है। देखने के अलावा कुछ करती है? आंख देखने के अलावा कुछ नहीं करती है। आंख जो देखती है वो बाह्य विषयों को देखती है, बाहर के रूपों को देखती है। कान से हम सुनते हैं, कान से देखना नहीं होता है, खाली सुनना होता है। वो भी वो शब्द जो बाहर का शब्द है, भीतर का शब्द ये नहीं सुन पाता। नाक से सूंघते हैं, जो बाहर का गंध है उसको सूंघते हैं, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं। हाथ से स्पर्श करते हैं। जो पंच विषय हैं, उन पंच विषयों से जो पांच ग्रहण करते हैं विषय को, उसके अलावा इसका कोई काम ही नहीं है। जब आँख का काम है देखना, रूप का, रूप देखता है, वो परमात्मा तो अरूप है। कान से हम सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं, वो तो शब्द से पड़े हैं। कोई कल्पना करे उस परमात्मा को देखेंगे सुनेंगे तो कैसे होगा? ये तो हास्यास्पद बात हो जाएगी। लेकिन उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जो आत्म तत्व है उसी से ग्रहण हो सकता है। इस हवा, इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। इस आँख से हवा भी नहीं दिखती है। जिस परमात्मा ने हवा को बनाया है उसको कैसे देख सकेंगे? एक बार महर्षि संत सेवी जी महाराज ईश्वर स्वरूप के विषय में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने बतलाया कि परमात्मा आँख से दिखाई नहीं देता है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है। एक सज्जन खड़ा होकर के कहता है कि बाबा, जिसको हम आँख से नहीं देखेंगे उसको मानेंगे कैसे? कैसे हम कहेंगे वो ईश्वर परमात्मा है? गुरुदेव ने कहा कि ये तो विश्वास का विषय है, विश्वास करना चाहिए संत शास्त्र पर। बोले ना हम नहीं मानते, जिसको हम आँख से ही नहीं देखेंगे उसको हम मानेंगे ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि आप कहते हैं जिसको आँख से हम नहीं देखते हैं उसको नहीं मानेंगे, तो आप अमेरिका देखे हैं? बोले ना। तो बोले अमेरिका आप भी नहीं देखे हैं, ना गए हैं, हम भी नहीं देखे हैं, तो अमेरिका को हम भी नहीं मानेंगे, आप भी मत मानिए। तो सज्जन कहता है मानेंगे कैसे नहीं? तो गुरुदेव ने कहा कैसे कहिए मानिएगा, सो बताइए। बोले विश्व का जो नक्शा है उसमें अमेरिका का स्थान है। बोले नक्शा पर आपको विश्वास है? बोले हाँ। आपको नक्शा पर विश्वास है, हमको गुरु महाराज के पिंड ब्रह्मांड पर विश्वास है। उसमें देखिए ईश्वर के विषय में बतलाया गया है कि नहीं? बोले बाबा अब मैं मानूंगा। ये विश्वास का विषय है। किसी नेता ने कहा भगवान राम के विषय में कहते हैं उसका जन्म हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सब झूठा है, असत्य है। मीडिया वाले ने पूछा आप ये बतलाइए, कहते हैं भगवान का जन्म नहीं हुआ है, असत्य है, गलत है।
आप किसके बेटे हैं ये कैसे प्रमाणित आप कर सकते हैं? किसने आपको जन्म दिया है? जिस समय जन्म हुआ था उसमें पता था आपको कि इसी माँ ने जन्म दिया है? बोले नहीं, उस समय तो अबोध थे, फिर कैसे माने? बोले कि बताया गया कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये नाना है, ये दादा है। तो बोले विश्वास किए ना उस पर? जो आपके अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, विश्वासे पर मान गए कि माँ बाप है। बोले हाँ, लेकिन जानते नहीं कि किसने जन्म दिया है, क्योंकि जिस समय जन्म दिया है उस समय होशे आवास नहीं था। मान लीजिए बच्चा अभी जन्म हुआ, उसको अमेरिका भेज दिए, अमेरिका में वो रहने लगा, पला बड़ा हुआ, बिहार के माँ बाप को जान सकेगा कि वो हमारा माँ बाप है? जिसके सानिध्य में रहा, जिसके संग में रहा, उसी को माँ बाप मानना शुरू कर देगा। उसी तरह से ईश्वर परमात्मा पर विश्वास किया जाता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव सपनौ लह विश्राम। विश्वास करना पड़ता है ईश्वर के विषय में, ये विश्वास का विषय है। तो कहते हैं वह जो परमात्मा है, वह ईश्वर हमारे अंदर में भी है, लेकिन खोजेंगे तब पता चलेगा। गुरु महाराज ने लिखा, निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन। गुरु महाराज के पद को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि गुरु महाराज की जो अनुभूतियाँ हैं, गुरु महाराज को जो अनुभव हुआ है, गुरु महाराज ने जिस तरह से शब्दों को सजाया है, उसमें अद्भुतता मालूम पड़ती है, आश्चर्य लगता है। और संतों की वाणियों को जो पढ़ते हैं, जैसे नानक साहब की वाणी को पढ़े, काहे रे बन खोजन जाए। नानक साहब कहते हैं कि जंगल में क्यों खोजने के लिए जाते हो, सर्व निवासी सदा लेपा तो हे संग समाए। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, तुम्हारे अंदर में भी है। भूप मधी ज्यों बास बसत है, मुकुर माए जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो पाई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। इन पद्यों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि नानक साहब कहते हैं वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में है, उसको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, हमारे अंदर में भी है, और अंदर में ही खोजिए। यहाँ तक तो सही है, लेकिन कैसे खोजेंगे इस पद में है। पूरा पद पढ़िए नानक साहब का, इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे खोजेंगे, नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, खोजने के बाद उपलब्धि क्या होगी ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन गुरु महाराज के अनुभव को देखिए, उनका अनुभव कैसा है। उन्होंने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। खोजने के लिए कहा दिया, परमात्मा को खोजो अपने अंदर में। तो कैसे खोजेंगे? गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, दो नैन नजर जोर के, एक नौक बना के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज युक्ति बतलाते हैं, दो नैन नजर जोड़ के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। अंदर में खोजने के लिए कहे, किस तरह से खोजना वो भी बता दिए। उपलब्धियां क्या है, मिलेगा क्या, पूरा स्पष्ट कर दिए, क्लियर कर दिए हैं, कहीं अधर में नहीं छोड़े हैं। तिल द्वार तक के सीधे
सूरत को खींच ला, सूरत को खींच ला, तिल द्वार तक के सीधे। कहते हैं आज्ञा चक्र में 10वां द्वार में यदि अपनी सूरत को केंद्रित करेंगे, स्थिर करेंगे, दृष्टि यदि स्थिर होगी तब क्या होगा? दृष्टि टिके, श्रुत धुन रमय, अस करु गुरुदाया, वहाँ भी शब्दानुभूति होती है। गुरु महाराज कहते हैं यदि बिंदु में मन को केंद्रित करेंगे, दृष्टि को स्थिर करेंगे, उपलब्धि होगी, प्राप्त होगा, परिणाम अच्छा मिलेगा। अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोजो सज्जन। ये उपलब्धियां हैं, ये प्राप्ति है कि तुमको मिलेगा क्या, नमूना बतला रहे गुरु महाराज। और कहते हैं बजती है 5 नौबतें, बाजा बजता है अंदर में, नौबत बाजा। कबीर साहब ने लिखा है 5 नौबत बाजती, होत 36 राग, सो मंदिर खाली परा, बैठन लागे का। आवाज हो रही है इसमें, उन आवाजों को कहते हैं सुनने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं सुनिए एक एक को। इस शरीर में 5 केंद्र है, 5 मंडल है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। ये जो 5 मंडल है, 5 केंद्र भी है। इन केंद्रों पर परम परमात्मा की जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो आती रहती है। स्थूल, जो स्थूल केंद्र है, सूक्ष्म और स्थूल का जो मिलन स्थान है, वहाँ आवाज आती है, लेकिन उन आवाज को हम सुन नहीं पाते। लेकिन जब आज्ञा चक्र में, केंद्र बिंदु में जो आवाज आती है, वहाँ के आवाज को हम सुन पाते हैं। कहते बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज नाम खोजना। 5 बजे धुर घर से जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँच खोजना। गुरु महाराज कहते हैं इस तरह से अनुभव भी होता है, अनुभूतियाँ होती हैं। इस तरह से क्रमबद्धता, इतनी सुगमता, सरलता अन्य संत के पद में शायद ही मिलता हो, हमको जैसा लगता है। इतना क्लियर कह दिया गया हो, चाहे जिनकी भी वाणियाँ हो, जिन संतों की वाणियाँ हो, इतना स्पष्ट, पूरा क्लियर जो गुरु महाराज ने किया है, ऐसा पढ़ने को शायद ही मिलता होगा, अनुमान करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि अपने अंदर में खोजो। सिद्धांत में लिखा है जो परम तत्व आदि अंतरहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, ये गुरु महाराज ने भी माना है, और सबसे परे है। गुरु महाराज ने लिखा है रूपन रस नहीं, नहीं गंध परसन, नहीं शब्द नहीं नाम, हो राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम। मेहदी मिलाली घी दूध में, फूल में वास समान, हो राम राम, फूल में वास समान, हो राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम,
जिम दूध के मथन से निकसत है घी जतन ते, तिम ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध में घृत है, नजर आता है? नहीं आता है। दूध से पूरी नहीं छान सकते, लेकिन जब दूध को मथेंगे घी पृथक हो जाएगा तो उस घी से पूरी छान सकते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर में परमात्मा है, लेकिन दूध और घी की तरह मिला हुआ है, जड़ चेतन का मिश्रण हो गया है। एक होता हंस, जल और दूध को अलग करता है, हम आप नहीं कर सकते। दूध को जल को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हंस में परमात्मा ने क्षमता प्रदान किया, वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। जो दूध और पानी को अलग करता है उसको हंस कहते हैं, जो जीव और पीप को अलग करता है उसको परमहंस कहते हैं। वही परमहंस हमारे गुरु महाराज थे। सब कोई नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने जीव पीप को अलग किया, जड़ चेतन को अलग कर दिया, इसीलिए उनको परमहंस कहते हैं। तो इस तरह से जब अलग कर पाते हैं तब जाकर के परम परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु महाराज ने लिखा है, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीब भी घट ही अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। पंथी कहते हैं मुसाफिर को, राही को, यात्री को कहते हैं यात्री। मुसाफिर खोजो क्या? पंथ। इसका मतलब है रास्ता हेड़ा गया है या हम भटक गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी गाड़ी से आप यात्रा करते हैं, कई एक रास्ता जब आता है तो कभी कभी भूल हो जाती है, दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। कितना किलोमीटर आगे चले गए, तब पूछते हैं फलाने जगह हमको जाना है, वो ये रास्ता किधर है? बोले वो तो पीछे में ही छूट गया, वो तो उधर रह गए, कई किलोमीटर आगे आप आ गए। बोले अरे ये हो गया। समय भी बर्बाद और साधन भी बर्बाद, पैसा भी खर्चा हुआ, समय भी लगा, परेशानी भी हुई, फिर लौट करके इधर से आए। तो गुरु महाराज कहते हैं रास्ता पता लगा लीजिए, ऐसे चलते रहिएगा, कहीं दूर चले जाइएगा, फिर लौटना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यात्रा कर रहे हैं तो पता लगा लीजिए सही रास्ता है कि नहीं है। यात्री तो बहुत है, रास्ता भी बहुत है। कहीं जाते हैं तो बहुत रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत है। अब बहुत तरह के यात्री हैं, कोई बाबा धाम जाते हैं, कोई बालाजी जाते हैं, कोई वैष्णो मंदिर जाते हैं, सब ये रास्ता ही नहीं। इस रास्ते में भटकते रहेंगे, कितनी दूरियां बढ़ जाएगी। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, को संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरिदिन। कहीं इस रास्ते में भटकते चले गए, चलते जाएंगे, लेकिन फिर लौट करके आ गया चक्र में आएंगे, कितनी दूरियां हो जाएगी, कितना लंबा सफर होगा। इसीलिए कहते हैं खोजो पंथी, है मुसाफिर रास्ता खोजो। पंथ गुरु महाराज कहते हैं बाहर मत खोजो, इधर उधर मत खोजो, तेरे घट भीतर। इधर उधर क्यों खोजते हो? मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे अंदर में वो रास्ता है। आश्चर्य की बात यह भी है, तू और तेरो पी भी घट ही अंतर है। मुसाफिर भी अंदर में, रास्ता भी अंदर में, जिसको प्राप्त करेंगे वो भी अंदर में। अब बुझिए तो गुरु महाराज के तू और तेरो पी भी घट ही अंतर है। दूरियां कितनी है? कहते लंबा मार्ग दूरी घर। और ये भी तो कहा गया है दूर से दूर निकट सब ही थे।
ये भी न कहा गया है लंबा मार्ग दूरी घर, लेकिन दूर से दूर निकट सब ही थे, निकट भी कह दिया, सब ही थे, जितनी इंद्रियां सबसे निकट परमात्मा ही है। बड़ा विचित्र बात है। संत महात्मा कहते हैं दूर भी है नज़दीक भी है, इतना नज़दीक है जितना नज़दीक हम भी, बाल भी नहीं है नज़दीक, इंद्रियां भी नज़दीक नहीं है। एक अपारदर्शी शीशा है जिसमें आर पार नहीं दिखता, उसको अपारदर्शी कहते हैं। मान लिया जाए उस शीशे की दीवार हो बहुत किलोमीटर दूर तक पूरा, और पूरा बंद कर दिया गया है। यदि आपका फ्रेंड, मित्र, दोस्त, इष्ट जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो दीवार के उस पार में है, आपको पता नहीं है उस पार में है, लेकिन है उस पार में, आप इस पार में हैं, और कांच का जो आवरण है इतना पतला होता है, दोनों का नाक सटा हुआ उसी जगह, कितनी दूरियां हैं। कांच की जो मोटाई है, जो परत है, उतनी ही दूरियां हैं। आप फोड़ दीजिए तो दोनों का नाक एक जगह सट जाएगा, दोनों तो एक जगह है, दूर है, लेकिन उससे मिलने के लिए आप चारों तरफ घूम रहे हैं। वो तो कई किलोमीटर तक लंबा दीवार है, लंबी दीवार है, घूमते 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 रहते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन आप इस पार में हैं, ईश्वर इस पार में है, सटे हुए भी हैं। बाल के नोक को 100,000 भाग करेंगे, उसका आधा भागा उतना पतला है, कोई दूरियां हैं। परमात्मा और आप दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन एक जो आवरण है, आवरण के कारण दूरियां हो गई है, अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण। दूरियां कुछ नहीं है, लेकिन बहुत लंबी दूरी है। कांच को फोड़िएगा तो सामने में खड़ा पाइएगा, अरे यही तो है परमात्मा, यही तो हमारा मित्र है। इतना सा आवरण है, उसको फोड़ दीजिए, सामने में सटे हुए मालूम पड़ेंगे। वही जो झीना आवरण है, महीन आवरण है, उसी को खाली हटाना, उसको हटा देंगे सामने में मिलेंगे। इसीलिए कहा निकट सब ही थे, कुछ दूरियां भी नहीं है, लेकिन कुछ है जो दूरियां है। ये अंधकार, प्रकाश और शब्द है, ये आवरण है, कहते इसको हटाइए, परमात्मा वही है। इसलिए कहे कि तुम्हारे अंदर में दूरियां क्या हो गई है। गुरु महाराज ने कहा है कि दूरी क्या है, तू तरी पर्योतम माही बने शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो नेह शब्द में। गुरु महाराज कहते हैं यही ते परि गयो दूर, तू तेरी पर्योतम आई, परमात्मा में मिले हुए थे और ये अंधकार में आ गए, तम माही, यही दूरियां हैं। गुरु महाराज से एक बार किसी ने पूछा कि बाबा जब हम परमात्मा में मिले हुए थे, कोई कर्म का बंधन नहीं था, सुख दुख से पड़े थे, जब उसमें मिले हुए थे, इस संसार में जो आए किसने भेजा? जब हम मिले हुए थे कोई कर्म का लेप नहीं था, आवागमन आने का कोई चांस ही नहीं था, आए तो कैसे आए? तो गुरु महाराज ने कहा परमात्मा ने भेजा। उस सज्जन ने कहा क्या जरूरत था भेजने का, क्यों भेज दिए वो, हम लोगों की क्या गलती है इसमें? तो गुरु महाराज ने कहा वो स्वतंत्र सत्ता है, उनकी मौज है। तो बोलिए ठीक तो नहीं है, क्यों मौज ऐसा कर दिए, हम लोग को संसार में भेज दिए। हाँ, हम लोग थपेड़ा खा रहे हैं आवागमन का, भटकते रहते हैं, कर्म का बंधन पड़ते रहता है, दुख सुख में परिणत होते रहते हैं, ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए था। तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, जिस परमात्मा ने इस संसार में हम लोगों को भेजा है, जो हम लोग कर्ममंडल में बंध गए हैं, उनको नहीं भेजना था। ऐसा करो तू भी चलो उनसे पूछ लेना, मैं भी पूछ लूँगा कि आप क्यों सृष्टि किए।
जब पूछने जाएंगे तो जैसे नमक समुद्र में जाएगा थाने के लिए, वो था लेगा, वो तो समुद्र बन जाएगा। उसी तरह से परमात्मा के विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं। अब समाप्त कर देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। अब क्या बाकी रह गया? अच्छा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक अंतिम में भजन सुना देता हूँ, उसके बाद सत्संग की समाप्ति होगी। ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी है। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहिर फिरे गंवारा। नजरों से देख प्यारे, कर में कंगन छिपाए, ढूंढन को दूर जावे। कर में कंगन छिपावे, ढूंढन को दूर जावे, फिर के समीप पावे। मन में करो विचारा, फिर के समीप पावे। मन में करो विचारा, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे, मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंधी। मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंधी। दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं सारा। दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं सारा। नजरों से देख प्यारे, जिम दूध के मथन से निकसत है घी जतन से। जिम दूध के मथन से निकसत है घी जतन से। तिम ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। तिम ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। नजरों से देख प्यारे, जड़ जान देह सारी, क्षण भंग दुखकारी। जड़ जान देह सारी, क्षण भंग दुखकारी। ब्रह्मानंद निर्विकारी, चेतन स्वरूप न्यारा। ब्रह्मानंद निर्विकारी, चेतन स्वरूप न्यारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है को भूल तन में बाहिर फिरे गंवारा। नजरों से देख प्यारे। श्री सद्गुरु महाराज की